अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉलिक। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम इन सी प्रोग्रामिंग। सो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसका एल्गोरिदम डिस्कस किया था। तो अगर आपने मेरे इस चैनल इंजीनियरिंग फ्रॉलिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मैं डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिदम डिस्कस किया था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके यहाँ पे पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसी प्रोग्राम का कोडिंग पार्ट देखेगा अब यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे प्रोग्राम का डिस्कशन करने से पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो आउटपुट दिखेगा आपको एग्जैक्टली कैसे दिखता है इसका। तो कंपाइल एंड रन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सपोज मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे पूछेगा एंटर एरे एलिमेंट्स। तो आपको रैंडम कौन से भी एलिमेंट यहाँ पे आपको इनपुट देने के। सपोज मैं देता हूँ 52, 45, 12, 10, 6, राइट। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हमने एंटर किए और यहाँ पे एंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे आउटपुट दिखेगा एरे बिफोर सॉर्टिंग। तो इस तरह से जो भी आपने इनपुट दिए थे वो आपको रैंडम एलिमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे, और आफ्टर सॉर्टिंग यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे दिखाई देंगे वो भी दिखेगा। तो 6, 10, 12, 45, 52 असेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पे आपको एलिमेंट्स सॉर्ट होके दिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे ये आउटपुट होगा। तो अब यहाँ पे इसका अब हम कोडिंग पार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे इसका कोडिंग पार्ट दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सी प्रोग्राम इसका लिखा है। तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपको बस एंड तक यहाँ पे वीडियो को देखते रहने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो यहाँ पे बाद में हम सीधा सबसे पहले मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कभी भी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन, और यहाँ पे ये कोड अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी हमारे प्रोग्राम के लिए इन वेरिएबल्स लगेंगे। तो यहाँ पे एंड लगेगा मुझे इनपुट लेने के लिए, राइट। जो भी हम इनपुट हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे पूछेगा प्रिंटफ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जितना जो भी हम स्टार्टिंग में नंबर पुट करते, मैंने यहाँ पे 5 पुट किया था, तो वो एंड के अंदर स्टोर होगा, राइट। तो इस तरह से बाद में आई एक वेरिएबल लेंगे और बाद में एरे लेंगे ऑफ, यहाँ पे मैंने साइज स्पेसिफाई किया है 30। तो मैक्सिमम हम 30 एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं हमारे एरे में, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर हमें प्रिंटफ करने का है एंटर एरे एलिमेंट्स, राइट। तो यूज़र को बताने का है कि एरे एलिमेंट्स एंटर करो। तो यहाँ पे अब एरे एलिमेंट जो यूज़र एंटर करेगा उसको स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे ये फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सेम टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करने का है। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो फॉर आई इक्वल टू 0 अप टू आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखने का, यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है एरे का। तो यहाँ पे आई लेस देन एन लेने का है। जो भी इनपुट साइज होगा यहाँ पे आई लेस देन एन लेने का, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हो गए वो यहाँ पे एरे में स्टोर करेंगे स्कैनएफ की मदद से, राइट। तो यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे अब जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे हमने इस एरे के अंदर स्टोर किए इनिशियली, तो आपको यूज़र को अगर दिखाना होगा कि आपने ये एलिमेंट्स यहाँ पे इनपुट किए, तो इसके लिए यहाँ पे प्रिंटफ लेके गए एरे बिफोर सॉर्टिंग, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन चलाएंगे डिस्प्ले फंक्शन, और उसके अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे। जो भी हमारा एरे था वो पास करेंगे, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पे एरे में स्टोर किए, एन का वैल्यू यहाँ पे इनपुट लिया था, वो हम पास करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन देखेंगे। अब ये डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे मैंने कॉल किया है, और इसका डेफिनेशन ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे अभी ये जो पास किया है यहाँ पे ये एरे है। तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप होगा इंट, और यहाँ पे इस ए एरे को यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में मैंने एक्स नाम दिया है, और एरे इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एन, राइट। और यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर क्या था, एन था, राइट। अब यहाँ पे एन क्या एक इंटीजर नंबर है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिया था यूज़र से, तो वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कॉमा देके इंट एन, राइट।
अब यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट आई, राइट, फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। तो यहाँ पे फिर से फॉर लूप चलाएंगे और यहाँ पे यहाँ पे हमारे जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे एरे में स्टोर किए होंगे इनिशियली, वो हम यहाँ पे आउटपुट के ऊपर दिखाएंगे। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 0 अप टू आई लेस देन n और यहाँ पे आई प्लस प्लस, राइट, और यहाँ पे प्रिंट एफ %d और यहाँ पे x ऑफ आई, राइट। तो इनिशियली यहाँ पे i का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पे x ऑफ 0 के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, राइट। और यहाँ पे मैंने स्पेस दिए है यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे थोड़ा स्पेस होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से, तो ये एरे बिफोर सॉर्टिंग आपको इस तरह से यहाँ पे फाइनली आपको दिखाई देगा, राइट। तो इधर तक अपना प्रोग्राम हुआ है, अभी आपको सिर्फ सॉर्टिंग का प्रोग्राम लिखने का है यहाँ पे। तो उसके लिए अभी यहाँ पे फिर से अब कंट्रोल यहाँ पे ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिर से जो हमारा प्रोग्राम का ये होगा एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ तक जाएगा, राइट। अब बाद में प्रिंटफ होगा आफ्टर सॉर्टिंग। तो आफ्टर सॉर्टिंग के लिए अब यहाँ पे आपको मर्ज सॉर्ट ये फंक्शन आपको कॉल करना पड़ेगा, और वो मर्ज सॉर्ट फंक्शन में आपको टोटली 3 पैरामीटर पास करने के। तो 3 पैरामीटर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एरे पास करना होगा, जो भी हमने यहाँ पे एरे यहाँ पे स्टोर किए थे एलिमेंट्स, वो एरे को पास करना पड़ेगा ए। और यहाँ पे अब जो एरे का मैंने जैसे कि बताया, एरे का जो इंडेक्सिंग होगा यहाँ पे 0 से स्टार्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट है, राइट। तो 0 क्या है, एरे का लोअर लिमिट है, तो वो आपको पास करने का है। 0 इस एरे का लोअर लिमिट, राइट। और अपर लिमिट क्या है, यहाँ पे मैंने बताया था इस एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसका इंडेक्स होगा वो होगा n-1। तो यहाँ पे लोअर बाउंड और मैंने यहाँ पे अपर बाउंड एरे का यहाँ पे पास किया। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखने का है कि मर्ज सॉर्ट में आपको 3 पैरामीटर लगेंगे, जो कि एरे, उसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट, राइट। तो ये फंक्शन अब डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम में भी डिस्कस किया था मर्ज सॉर्ट के, यहाँ पे मैं उसका एल्गोरिथम भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एल्गोरिथम में डिस्कस किया था, ये एल्गोरिथम था। तो सेम टू सेम एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे कोड में लिखा है कि वॉइड मर्ज सॉर्ट इंट, यहाँ पे एरे पास किया था, तो उसको स्टोर करने के लिए एरे का नाम भी हम सेम रखेंगे ए। बाद में जो 0 था वो लोअर बाउंड है एरे का, तो मैं यहाँ पे LB में स्टोर करूँगा, और जो n-1 था वो अपर बाउंड है एरे का, तो UB में स्टोर करूँगा, राइट। तो LB डिनोट्स लोअर बाउंड एंड UB डिनोट्स अपर बाउंड, राइट। तो अब यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल लूँगा जो कि m, जो कि डिनोट करता है मिडल वैल्यू, m डिनोट्स मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट का बेसिक डेफिनेशन, मर्ज सॉर्ट मतलब क्या, ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच से हम सॉल्व करते हैं। तो जो भी मिड एरे होगा उसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मिडल एलिमेंट से, फिर से जो हमें 2 इक्वल एरेस मिलेंगे उन इक्वल एरेस को भी फिर से हम डिवाइड करेंगे मिडल एलिमेंट से। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक m नाम का वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे हर बार आपको ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि इस लोअर बाउंड इस लेस देन अपर बाउंड, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि एरे में 2 पार्ट्स हो गए, एक लेफ्ट पार्ट होगा और एक राइट पार्ट होगा, राइट। तो जो लेफ्ट पार्ट होगा उसका जो भी इंडेक्स होगा एरे का वो कभी भी लेस देन होगा राइट पार्ट से, राइट। ये लॉजिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो मिडिल एलिमेंट से हमने स्प्लिट किया है, यहाँ पे 2 एरेस बनेंगे, ये होगा लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे और ये होगा राइट पार्ट ऑफ द एरे। तो ये जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे, इसका इंडेक्स कभी भी राइट पार्ट ऑफ द एरे से लेस देन होगा, राइट। तो यही मैंने यहाँ पे कोड में लिखा है कि इफ लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, तो ये यहाँ पे कोड चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको डिवाइड करने का। तो डिवाइड करने के लिए आपको ये असाइनमेंट करना पड़ेगा, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाय 2, राइट। तो ये डिवीजन का कोड होगा। जो भी लोअर लिमिट होगी इसकी, जो कि 0, और इसकी अपर लिमिट होगी, हमारे इस प्रोग्राम में मैंने टोटल 9 एलिमेंट्स लिए थे, तो इसका लोअर बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा n-1, तो 9 - 1 = 8 इंडेक्स होगा। और यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स थे,
तो यहाँ पे ये कोड क्या है, m इक्वल टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइड बाई 2, तो 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 क्या कितना होता है, 4 होता है, राइट। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग m का वैल्यू है यहाँ पे 4, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ पे फिर से आपके मर्ज सॉर्ट फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करते जाने का है। अब यहाँ पे इस बार पास होगा, एरे पास होगा, बाद में लोअर बाउंड पास होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट जो पार्ट होगा ये लेफ्ट पार्ट है, तो इसका लोअर बाउंड 0 होने वाला है, इसका लोअर बाउंड कितना है, 0 है। और इसका अब यहाँ पे ये जो अपर बाउंड है वो कितना होगा, वो होगा m, राइट। तो स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से मिडल एलिमेंट मिडल इंडेक्स तक यहाँ पे इसका ये लेफ्ट एरे होगा, लेफ्ट एरे। तो यहाँ पे ये 6 जो एलिमेंट है यहाँ पे ये 0 इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, और यहाँ पे मिडल एलिमेंट के कौन सा मिला था हमें, इंडेक्स 4 मिला था। तो 0 से लेके 4 ये लेफ्ट सब एरे होगा, तो यही आपने यहाँ पे लिखा है। तो ये जो मर्ज सॉर्ट, फर्स्ट मर्ज सॉर्ट है ये होगा लेफ्ट रिकर्सिव कॉल के लिए, राइट। और ये जो है ये राइट रिकर्सिव कॉल के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो दूसरा मर्ज सॉर्ट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एरे ए पास करना पड़ेगा, बाद में उसका स्टार्टिंग इंडेक्स कितना होगा, m+1, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 क्या था, 8 + 0 कितना होता है, डिवाइड बाई 2 4 होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट सब एरे कितना था, 0 से लेके 4 था, अब ये मिला हमें। अब जो राइट सब एरे होगा वो कितना होगा, m+1, तो 4 + 1 = 5, तो 5 से लेके जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां तक, तो 5 से लेके 8 यहाँ पे, इसलिए m+1 अप टू अपर बाउंड जो कि 8, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिकर्सिव कॉल होते जाएगा जब तक अपना ये एटॉमिक एलिमेंट ना मिले। तो इस तरह से आपको 6 4 यहाँ पे एटॉमिक एलिमेंट है, तब तक ये कोड रिकर्सिवली कॉल होते जाएगा, राइट। लेफ्ट सब कॉल और यहाँ पे राइट रिकर्सिव कॉल, इस तरह से। अब यहाँ पे ये कॉल होने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स मिलेंगे, 6 4 9 5 12 8 2 3 7, इस तरह से, राइट। अब अपना मेन टास्क क्या है, यहाँ पे आपको सॉर्ट करने का है। तो यहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी अपने लेफ्ट सब कॉल से आपको आंसर मिला है, राइट, तो उसको पहले सॉर्ट करके आपको लेफ्ट सब एरे का सॉर्टिंग आंसर मिलेगा। बाद में ये जो राइट कॉल है, फंक्शन कॉल, इसका जो भी आंसर होगा तो वो होगा राइट पार्ट का आंसर, राइट। आपको मर्ज करने का है, जो भी लेफ्ट सब एरे, यहाँ पे लेफ्ट सब एरे का सॉर्टेड आंसर होगा और राइट सब एरे का सॉर्टेड आंसर होगा, उन दोनों सॉर्टेड आंसर्स को आपको मर्ज करने का है, राइट। तो वो मर्ज करने के लिए यहाँ पे ये फंक्शन कॉल है, मर्ज फंक्शन कॉल। तो इसके टोटल 4 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, जो कि ये एरे, बाद में लोअर बाउंड जो कि इस केस में 0, बाद में मिडल वैल्यू जो इस केस में है 4, राइट, और अपर बाउंड जो कि इस केस में है 8, राइट। तो इस तरह से अब यहाँ पे मर्ज फंक्शन देखेंगे, तो मर्ज फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है। तो वॉइड मर्ज इंट एरे लोअर बाउंड मिडल वैल्यू अपर बाउंड। तो यहाँ पे एक टेम्पररी एरे बनाएंगे। ये टेम्पररी एरे क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स होगा। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इसका यूज़ होगा। बाद में 3 वेरिएबल बनाएंगे इंट के, इन डेटा टाइप के आई जे के। तो आई में हम एरे का लोअर बाउंड स्टोर करेंगे, जो कि है यहाँ पे कमेंट में लिखूंगा मैं, आई = 0 है, राइट। और यहाँ पे जे क्या डिनोट करते हैं कि जे = m+1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जे = m+1। तो मिडल वैल्यू कितना था हमारे इस केस में मिडल वैल्यू कितना था, 4 था, राइट। तो यहाँ पे 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ। तो 4 + 1 = 5, इस तरह से। और के का इनिशियली आपको 0 करने का है। तो ये सबका इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा, राइट, जब इसका यूज होगा। अब यहाँ पे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट सब एरे मिलेगा और यहाँ पे राइट सब एरे मिलेगा, राइट। तो ये जो लेफ्ट सब एरे है वो हमें सॉर्टेड मिलेगा 4 5 6 9 12, और राइट सब एरे आपको मिलेगा 2 3 7 8, राइट। अब आपको एक फाइनल एरे बनाने का है इन दोनों सब एरेस को मर्ज करके। तो ये जो फाइनल एरे है यहाँ पे,
ये हमने एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ पे बनाया है, टेम्पररी एरे, जिसका साइज दिया हमने एज ऑफ ओरिजिनल एरे जो कि 30, राइट। तो यहाँ पे ये टेम्पररी एरे में हम एलिमेंट स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे ये वाइल लूप चलाएंगे, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई इक्वल टू लोअर बाउंड, तो यहाँ पे आई इक्वल टू यहाँ पे इसका लोअर बाउंड 0 है, और यहाँ पे जे जो जे का वैल्यू क्या है m+1, तो ये जो सेकेंड एरे है राइट सब एरे, इसका इंडेक्सिंग कितना है 5 से, राइट। तो यहाँ पे 5 से एक्सेस होगा, और यहाँ पे जो आई है वो 0 से लेके 4 तक एक्सेस होगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे ये कोड चलेगा वाइल लूप, राइट। तो ये वाइल लूप डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करने का, सिंपली ये दोनों सब एरेस के एलिमेंट्स को आपको कंपेयर करने का है 1 by 1। तो सबसे पहले कंपेयर होगा 4 with 2, राइट। तो इन दोनों में से सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इस टेम्पररी एरे में यहाँ पे स्टोर होगा एट फर्स्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे 4 और 2 में से छोटा कौन है, यहाँ पे 2 छोटा है, तो 2 स्टोर होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये कोड चलेगा वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू m एंड j इज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, राइट। तो ये कोड तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे आई का जो इंडेक्स होगा वो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट तब तक ना हो, राइट, जो m का वैल्यू 4 है, राइट। तो यहाँ पे अगर i का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे लेफ्ट सब एरे के जो भी एलिमेंट्स हो गए वो इस एरे में सक्सेसफुली फील्ड है, राइट, ये डिनोट करता है। और यहाँ पे j का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड जब तक ना हो तब तक ये लूप चलेगा। तो j का वैल्यू 5 है तो 8 क्रॉस होगा तब यहाँ पे ये फॉर वाइल लूप एंड होगा, राइट। तो यहाँ पे चेक करने का आपको इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ j, राइट। तो a ऑफ i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू यहाँ पे इनिशियली कितना है 0 है, राइट। i का वैल्यू कितना है 0 है, और j का वैल्यू कितना है 5 है। तो ये कंडीशन चेक होगा इफ a ऑफ 0 इज लेस देन a ऑफ 5। तो a ऑफ 0 मतलब ये एलिमेंट जो कि है 4, और a ऑफ 5 मतलब 2। तो 4 और 2 में से लेसर वैल्यू कौन सा है, तो 2 है। तो आपको सिंपली क्या करने का है, ये जो टेम्पररी यहाँ पे एरे हमने क्रिएट किया है इसमें हम यहाँ पे ये स्टोर करेंगे वैल्यू, राइट। तो अगर a ऑफ i का वैल्यू लेस देन होगा a ऑफ j से तो यहाँ पे ये कोड चलेगा। तो यहाँ पर हमारे इस केस में ये a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, तो यहाँ पे एल्स का कंडीशन चलेगा। तो जो कि ये कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्प ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ j प्लस प्लस। मतलब क्या कि यहाँ पे k प्लस प्लस डिनोट करता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या कि सबसे पहले वैल्यू असाइन होगा, बाद में उस k का इंक्रीमेंट होगा। इन द सेम वे सबसे पहले a ऑफ j का वैल्यू यहाँ पे a ऑफ k में स्टोर होगा, टेम्पररी ऑफ k में स्टोर होगा, बाद में j प्लस प्लस होगा, राइट। तो यहाँ पे a ऑफ j प्लस प्लस मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो 2 है वो सबसे पहले ये टेम्पररी एलिमेंट में स्टोर होगा, बाद में ये जो 2 है यहाँ पे टेम्पररी एरिया में स्टोर होगा, बाद में ये j प्लस प्लस होगा। मतलब ये जो j 5 के ऊपर पॉइंट कर रहा था अब वो 6 के ऊपर पॉइंट करेगा, राइट। और यहाँ पे ये जो टेम्प है वो हर बार आपको इंक्रीमेंट करते जाने का है, क्योंकि एरे में हर बार यहाँ पे वैल्यू स्टोर करने के बाद आपको एक एक पॉइंटर यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट करते जाने का है, राइट। तो इस तरह से तो यहाँ पे ये कोड चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो कंडीशन चेक होगा वो होगा आई ऑफ 0 और आई ऑफ 6 में, राइट। तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 में लेजर वैल्यू कौन सा है, तो 3 लेजर वैल्यू है। तो यहाँ पे फिर से ये कोड चलेगा एल्स का, राइट। बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा वो होगा 4 और 7 में, तो आई ऑफ 0 और आई ऑफ 7 में कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे ये कोड चलेगा इस बार टेम्प ऑफ k प्लस प्लस इक्वल टू a ऑफ i प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले a ऑफ i मतलब a ऑफ 0 में जो भी वैल्यू होगा जो कि 4 वो यहाँ पे स्टोर होगा, बाद में i प्लस प्लस होगा तो i का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे जाएगा, राइट, इस तरह से। और आपको हर बार ये टेम्प ऑफ k प्लस प्लस आपको इंक्रीमेंट करते ही जाने का, राइट। तो ये कोड चलेगा, राइट। तो प्रोग्राम में एक स्टेज आएगा जहाँ पे ये जो राइट सब एरे इसके सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे इस टेम्पररी एरे में स्टोर हो गए, और यहाँ पे जो लेफ्ट सब एरे इसके 2 एलिमेंट जो कि 9 और 12 यहाँ पे रिमेनिंग होगी लेफ्ट सब एरे में।
तो आपको सिंपली क्या करने का, ये जो लेफ्ट सब एरे के एलिमेंट्स है वो एज इट इज आपको टेम्पररी एरे में स्टोर करने का। तो उसके लिए ये कोड चलेगा कि वाई आई इज लेस देन इक्वल टू एम, तो आई इज लेस देन इक्वल टू एम यहाँ पे। तो आपको क्या करने का है, सिंपली जितने भी एलिमेंट्स हो गए वो यहाँ पे टेम्पररी एरे में आपको स्टोर करने का है और आई प्लस प्लस करने का है। और ये होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे वाइल लूप चलेगा, वाइल जे इज लेस देन अपर बाउंड। तो आपको अगर यहाँ पे जे में कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए वो भी यहाँ पे स्टोर हो गए जब तक जे का इंडेक्स लेस देन इक्वल टू होगा अपर बाउंड। तो ये कंडीशन है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कोड रन होगा। और बाद में क्या करने का है, जो भी टेम्पररी यहाँ पे एरे यहाँ पे फिल होगा सभी एलिमेंट से, तो उसमें जो एलिमेंट्स हो गए वो ओरिजिनल एरे में आपको कॉपी करने का है। तो कॉपी करने के लिए ये कोड चलेगा, आई इक्वल टू लोअर बाउंड, तो आई का वैल्यू लोअर बाउंड का वैल्यू 0, आई लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, तो अपर बाउंड का वैल्यू 8, आई प्लस प्लस, और टेम्प ऑफ जे प्लस प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई। तो सबसे पहले टेम्प ऑफ जे का वैल्यू स्टोर होगा और बाद में जे प्लस प्लस होगा, राइट। तो इस तरह से ये कोड चलेगा। और बाद में क्या करने का है, ये जो मर्ज फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे बाद में जो कोड का एग्जीक्यूशन होगा वो यहाँ पे आएगा, ये आफ्टर सॉर्टिंग के बाद यहाँ पे आएगा। तो बाद में आपको जो भी डिस्प्ले करने का है, जो भी अपना सॉर्टेड एरे होगा, तो फिर से आपको एरे पास करने का है और एन पास करने का है। और फिर से जैसे मैंने डिस्कस किया था, डिस्प्ले फंक्शन फिर से वैसे ही कॉल करेगा, वॉइड डिस्प्ले इंट एक्स इंट एन, और जो फॉर लूप चला के सब हम एलिमेंट्स डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कोड रन होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये कोड समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।